वेलकम टू हिस्टोन साइंस एकेडमी। लास्ट ट्यूटोरियल में हम लोग ने स्टार्ट किया था चैप्टर केमिकल कंट्रोल एंड इंटीग्रेशन एंड हमने एंडोक्राइन सिस्टम के कंपोनेंट्स तक बात कर ली थी। आज हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे हाइपोथैलेमस के बारे में। इससे पहले कि हम हाइपोथैलेमस को डिटेल में देखें, बस एक स्टेटमेंट याद रखिए कि हम हाइपोथैलेमस को अपनी बॉडी का मास्टर कंट्रोल बोलते हैं। हाइपोथैलेमस को हम हमारी बॉडी का मास्टर कंट्रोल बोलते हैं। सर ऐसा क्यों है? वो इसलिए क्योंकि हाइपोथैलेमस इनडायरेक्टली हमारे सारे एंडोक्राइन सिस्टम को कंट्रोल करता है। बात समझिए, सिस्टम कैसा रहता है। सिस्टम ये है कि एक स्ट्रक्चर है जिसे हम पिट्यूटरी ग्लैंड बोलते हैं, हमने उस दिन भी पढ़ा है। पिट्यूटरी ग्लैंड हमारी बॉडी का मास्टर ग्लैंड है, याद रखिए बात। पिट्यूटरी ग्लैंड हमारी बॉडी का मास्टर ग्लैंड है। और सर मास्टर ग्लैंड का मतलब क्या होता है? मास्टर ग्लैंड का मतलब ये है कि पिट्यूटरी ग्लैंड हमारी बॉडी के बाकी सारे एंडोक्राइन ग्लैंड को कंट्रोल करता है। बाकी ऑलमोस्ट सारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स को कंट्रोल करता है, जैसे आपका थायराइड ग्लैंड हो गया, एड्रीनल ग्लैंड हो गया, ठीक है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो हमारी बॉडी के मेजॉरिटी ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स को कंट्रोल करता है। और इस पिट्यूटरी ग्लैंड को भी कंट्रोल करता है हमारा हाइपोथैलेमस, एंड देयरफॉर हाइपोथैलेमस इज कॉल्ड एज द मास्टर कंट्रोल। ठीक। अब यहाँ से एक बात तो बहुत क्लियरली समझ में आती है कि हाइपोथैलेमस का क्या इंपॉर्टेंस है पूरे एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर में। सो आफ्टर एस्टैब्लिशिंग दिस फैक्ट, हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं हाइपोथैलेमस के बारे में। न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में भी हमने इसके बारे में पढ़ा हुआ था कि देखिए हाइपोथैलेमस जो है ये दो टाइप के फंक्शंस करता है। ठीक, जैसे कि अगर आपको याद होगा तो हम इसको हमारी बॉडी का थर्मो रेगुलेटरी सेंटर भी बोलते थे, है ना। तो हाइपोथैलेमस इज द थर्मो रेगुलेटरी सेंटर, ये हमारी बॉडी का थर्मल रेगुलेशन मेंटेन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर सम स्पेशल सेंसेस। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सम स्पेशल सेंसेस, जैसे कि थर्स्ट हो गया, यानी कि प्यास हो गया, हंगर हो गया, सेक्सुअल रेस्पॉन्सेस हो गए। इन सारी चीज़ों के लिए भी हमारा हाइपोथैलेमस रिस्पॉन्सिबल होता है, अपार्ट फ्रॉम वन मोर इम्पॉर्टेंट फंक्शन कि वो पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करता है। ठीक। अब बेसिक बातें हमारे हाइपोथैलेमस से रिलेटेड कर लेते हैं। तो देखिए हाइपोथैलेमस के बारे में एक बात बहुत क्लियर है कि ब्रेन का एक पार्ट है। सर कहाँ पर होता है? तो उसके लिए आपको ब्रेन के वो सारे क्लासिफिकेशंस में जाना पड़ेगा। मैं एक बार शॉर्ट में आपको बता देता हूँ कि हमने ब्रेन पढ़ा, हमने ब्रेन को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, फोर ब्रेन किया, मिड ब्रेन किया एंड हाइंड ब्रेन किया। ठीक है, फोर ब्रेन के फिर हमने 3 पार्ट्स पढ़े थे। हमने बोला सेरेब्रम होता है विच इज़ द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ आवर ब्रेन, देन ऑल्फैक्टरी लोब्स होते हैं, ऑल्फैक्टरी लोब्स होते हैं, एंड देन आता है डायनसेफेलॉन। जी हाँ, डायनसेफेलॉन आता है। ठीक है, तो डायनसेफेलॉन के अंदर में ही आपको देखने के लिए मिलेगा हाइपोथैलेमस। टेक्निकली डायनसेफेलॉन के भी 3 पार्ट्स होते हैं। एक होगा आपका थैलेमस, जिसको हम रिले सेंटर बोल के पढ़ते हैं, रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम में हमने इसको पढ़ा है। दूसरा रहेगा आपका हाइपोथैलेमस और तीसरा आता है एपीथैलेमस। थैलेमस, हाइपोथैलेमस, एपीथैलेमस, ये सारे पार्ट्स हैं आपके फोर ब्रेन के, यानी कि डायनसेफेलॉन के। चलिए आगे बढ़ते हैं, और बड़ा इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर आपसे डिस्कस करनी है, वो ये है कि हाइपोथैलेमस में न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स होते हैं। सर ये न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स क्या होते हैं? दीज आर नथिंग बट न्यूरॉन्स, दीज आर नथिंग बट न्यूरॉन्स। बट सर कैसे न्यूरॉन्स हैं? मैंने बोला कि ये सिक्रेटरी न्यूरॉन्स हैं। सर मतलब क्या है? मैंने बोला कि ये कुछ केमिकल सिक्रेट करते हैं, और इन्हीं के सिक्रेट किए हुए केमिकल्स को हाइपोथैलेमिक हॉर्मोन्स हम बोलते हैं। ध्यान से सुनिएगा बात, इनके सिक्रीट किए हुए हार्मोन्स को, न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स के सिक्रीट किए हुए हार्मोन्स को हम हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स बोलते हैं, हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स बोलते हैं।
ठीक है, मैं समझा रहा हूँ बात को। देखिए न्यूरो सिक्रेटरी सेल्स हैं, मतलब कुछ न्यूरॉन्स हैं आपके हाइपोथैलेमस में जो हार्मोन सिक्रेट करते हैं, इसीलिए हाइपोथैलेमस के हार्मोन्स को हम क्या बोलते हैं, हाइपोथैलेमिक हार्मोन बोलते हैं। अब सर ये न्यूक्लियाई क्या होता है, उसके लिए फिर आपको न्यूरॉन वाले पार्ट पे जाना पड़ेगा। देखिए न्यूरॉन्स के दो पार्ट्स होते हैं, न्यूरॉन्स के दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है सेल बॉडी, ठीक है, और एक होता है एक्सॉन, साइटोन एंड एक्सॉन। ठीक, सेल बॉडी के बंच को सेंट्रल नर्वस सिस्टम में न्यूक्लियाई कंसिडर किया जाता है, बिल्कुल उसी तरह जैसे एक्सॉन के बंच को हम नर्व कहते हैं। ठीक, तो देखिए न्यूरो सिक्रेटरी सेल्स है, मतलब सेल बॉडीज का बंच है जो हार्मोन सिक्रेट करता है, हाइपोथैलेमस के हार्मोन्स हैं, इसीलिए हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स बोलते हैं। ठीक, अब चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं। हमने बोला कि हमने एक बात बोली कि देखिए हमारा हाइपोथैलेमस जो है ये हमारी बॉडी का मास्टर कंट्रोल होता है, हाइपोथैलेमस हमारी बॉडी का मास्टर कंट्रोल है। सर क्यों है, तो हमने बोला कि ये मास्टर ग्लैंड को कंट्रोल करता है। ध्यान से समझिएगा बात, ये मास्टर ग्लैंड को कंट्रोल करता है। सर मास्टर ग्लैंड कौन सा है, पिट्यूटरी ग्लैंड है। ध्यान से समझिए बात, फिर से वही बात आ रही है, हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड बॉडी का मास्टर ग्लैंड है एंड देयरफॉर हाइपोथैलेमस इज द मास्टर कंट्रोल। अब सवाल ये है कि सर ये कंट्रोल होता कैसे है। ठीक, तो ध्यान से सुनिएगा बात, हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस दो टाइप के हार्मोन्स रिलीज करता है, ठीक है ना, जैसे यहाँ दिया हुआ है, देखिए बात समझिए, हाइपोथैलेमस दो टाइप के हार्मोन्स रिलीज करता है, एक होते हैं रिलीजिंग हार्मोन्स और एक होते हैं इनहिबिटिंग हार्मोन्स। ठीक, एक एग्जांपल के थ्रू आपको बात समझाता हूँ, वैसे यही चीज आगे और आएगी जब हम पिट्यूटरी ग्लैंड पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए मान लीजिए कि आपका पिट्यूटरी ग्लैंड है और पिट्यूटरी ग्लैंड एक एक्स नाम का हार्मोन रिलीज करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड एक एक्स नाम का हार्मोन रिलीज करता है। ठीक है सर, अब इसके आगे क्या होगा, मैंने बोला कि आपकी बॉडी में एक्स का लेवल डाउन हो गया, एक्स हार्मोन की डेफिशिएंसी हो गई। ठीक है, आपका हाइपोथैलेमस एक्टिवेट हुआ, आपके हाइपोथैलेमस तक मैसेज पहुंचा कि एक्स नाम के हार्मोन की डेफिशिएंसी है। देन आपका हाइपोथैलेमस देखिए कौन सा हार्मोन रिलीज करेगा, रिलीजिंग हार्मोन, तो नाम रहेगा एक्स रिलीजिंग हार्मोन। बात समझिए, एक्स रिलीजिंग हार्मोन, या इसको कहीं कहीं फैक्टर भी बोला गया है, तो एक्स रिलीजिंग फैक्टर या एक्स रिलीजिंग हार्मोन जो है ये कौन रिलीज करेगा, हाइपोथैलेमस। ये एक्स रिलीजिंग हार्मोन पहुंचेगा कहाँ, पिट्यूटरी ग्लैंड पे, तब आपका पिट्यूटरी ग्लैंड समझेगा कि मुझे एक्स नाम का हार्मोन बनाना है। तो जब तक हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड को ऑर्डर न दे, पिट्यूटरी ग्लैंड अपने हार्मोन्स नहीं बना सकता। जब तक पिट्यूटरी ग्लैंड अपने हार्मोन नहीं बनाएगा, कोई और ग्लैंड अपने हार्मोन्स नहीं बना सकता, क्योंकि अदर ग्लैंड्स आर अंडर कंट्रोल ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड एंड दिस इज हाउ पिट्यूटरी ग्लैंड इज अंडर द कंट्रोल ऑफ हाइपोथैलेमस। ठीक है, चलिए एक दूसरी कंडीशन समझते हैं। सर एक्स नाम का हार्मोन बहुत हो गया बॉडी के अंदर, उसको कम करना है ना, तो फिर यही आपका हाइपोथैलेमस जो रहेगा, ध्यान से समझिए बात, हाइपोथैलेमस जो रहेगा, अब ये हाइपोथैलेमस एक्स रिलीजिंग की बजाय एक्स इनहिबिटिंग हार्मोन रिलीज करेगा, एक्स इनहिबिटिंग हार्मोन या एक्स को इनहिबिट करो हार्मोन। ठीक है, एक्स इनहिबिटिंग हार्मोन दोबारा जाएगा कहाँ, आपके पिट्यूटरी ग्लैंड पे, और पिट्यूटरी ग्लैंड को बोल देगा कि बस नाउ देयर इज नो नीड टू सिंथेसाइज एंड रिलीज द एक्स, और इस तरह एक्स का रिलीज जो है वो बंद हो जाएगा या स्टॉप हो जाएगा। एंड दिस इज हाउ द पिट्यूटरी ग्लैंड कंट्रोल्स द हाइपोथैलेमस कंट्रोल्स द पिट्यूटरी ग्लैंड बाय रिलीजिंग टू टाइप्स ऑफ हार्मोन्स, एक होते हैं रिलीजिंग हार्मोन्स और एक होते हैं इनहिबिटिंग हार्मोन्स। इसी चीज़ को हम आगे चल के और डिटेल में देखेंगे जब हम पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन्स के बारे में बात करेंगे। ठीक, तो एक बात तो क्लियर है कि हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड बॉडी का, पिट्यूटरी ग्लैंड हमारी बॉडी का मास्टर ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड बॉडी का मास्टर ग्लैंड है। ठीक है, और हाइपोथैलेमस इसीलिए हमारी बॉडी का मास्टर कंट्रोल है, हाइपोथैलेमस हमारी बॉडी का मास्टर कंट्रोल है, पिट्यूटरी ग्लैंड मास्टर ग्लैंड है एंड हाइपोथैलेमस मास्टर कंट्रोल है।